कुमारा मदन गोपाला मदन गोपाला मोहन रूपा मदन गोपाला मदन गोपाला मोहन रूपा मदन गोपाला मोहन रूपा मोहन रूपा नंद कुमारा मोहन रूपा नंद कुमारा मोहन रूपा नंद कुमारा मोहन रूपा नंद कुमारा नंद कुमारा मदन गोपाला नंद कुमारा मदन गोपाला नंद कुमारा मदन गोपाला नंद कुमारा मदन गोपाला मदन गोपाला मोहन रूपा मदन गोपाला मोहन रूपा मोहन रूपा नंद कुमारा मोहन रूपा नंद कुमारा नंद कुमारा मदन गोपाला नंद कुमारा मदन गोपाला मदन गोपाला मोहन रूपा मदन गोपाला मोहन रूपा मोहन रूपा नंद कुमारा मोहन रूपा नंद कुमारा मोहन रूपा नंद कुमारा मोहन रूपा नंद कुमारा नंद कुमारा मदन गोपाला नंद कुमारा मदन गोपाला मदन गोपाला मोहन रूपा मदन गोपाला मोहन रूपा मोहन रूपा नंद कुमारा मोहन रूपा नंद कुमारा जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय जय देव हरि देव हरि जय प्रभु दीन दयाल हरि जय प्रभु दीन दयाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय राम हरि जय कृष्ण 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 हरि जय जय सचिनंदन गौर हरि जय जय सचिनंदन गौर हरि गोविंद हरि गोपाल 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 हरि जय राम हरि जय कृष्ण हरि जय राम हरि जय कृष्ण हरि जय राम हरि जय कृष्ण हरि जय राम हरि जय कृष्ण
हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय राम हरि जय कृष्ण हरि जय राम हरि जय कृष्ण हरि वंदे कृष्णानंद कुमार वंदे कृष्णानंद कुमार वंदे कृष्णानंद कुमार वंदे कृष्णानंद कुमार नंद कुमार मदन गोपाल कुमार मदन गोपाल नंद कुमार मदन गोपाल कुमार मदन गोपाल मदन गोपाल मोहन रूप मदन गोपाल मोहन रूप मदन गोपाल मोहन रूप मदन गोपाल मोहन रूप मोहन रूप नंद कुमार मोहन रूप नंद कुमार मोहन रूप नंद कुमार मोहन रूप नंद कुमार मदन गोपाल मोहन रूप मदन गोपाल मोहन रूप मोहन रूप नंद कुमार मोहन रूप नंद कुमार नंद कुमार मदन गोपाल नंद कुमार मदन गोपाल मदन गोपाल मोहन रूप मदन गोपाल मोहन रूप मोहन रूप नंद कुमार 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 नंद कुमार मदन गोपाल नंद कुमार मदन गोपाल जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय जय देव हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा तो आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। सबके लिए हिंदी चलेगा। तो इससे पहले हम कल जो सेशन था वहाँ हम क्या डिस्कस कर रहे थे, किसको याद है? सोल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, आत्मा के बारे में, कि आत्मा होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। इसके क्या प्रूफ्स हमने देखे थे कल? हरे कृष्ण प्रभु जी।
तो क्या हमने इसके देखे थे प्रूफ? पूर्व जन्म होता है, पूर्व जन्म होता है। पूर्व जन्म से क्या हमें कैसे हमें पता चलता है कि पूर्व जन्म होता है कि नहीं होता है? काफी सारे लोगों से काफी सारे लोगों को याद रहता है अपना हाँ, प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस लोगों को याद रहता है। दूसरा ट्रेड्स एक होते हैं। ट्रेट्स होते हैं। ट्रेड्स ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट्स मतलब इस लाइफ में अगर कुछ कर रहा है इसका मतलब प्रीवियस लाइफ से इंस्पायर्ड होके कुछ लोग काम करते हैं। जैसे बचपन में पेरेंट्स बहुत सारी चीज सिखाते हैं, बहुत सारी चीज नहीं सिखाते हैं, लेकिन कुछ ट्रेट्स क्या है पहले ही आ जाता है। तो कैसे आ रहा है? पूर्व जन्म से आ रहा है। और क्या है? ट्रेड्स मतलब स्वभाव। स्वभाव। और कैसे पता चलेगा? नियर डेथ एक्सपीरियंस। और प्रीवियस लाइफ होता है कि नहीं होता है इसका एक चीज और देखा था। जब बच्चे जन्म लेते हैं वैसे ही उनके कुछ कर्म्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चे आते साथ ही आईसीयू में एंट्री लेते हैं, जी। है ना? तो क्यों होता है? उन्होंने तो कोई गलत काम नहीं किया इस लाइफ में, जस्ट आए हैं अभी, लेकिन प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, इसी वजह से उनके कर्मों का प्रारब्ध जाएगी। हाँ। तो प्रभु जी जब इतना प्रारब्ध है तो फिर ह्यूमन लाइफ ही क्यों मिले? मतलब प्रारब्ध है, कुछ कर्म जो है ह्यूमन लाइफ में ही कटना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें, क्योंकि धृतराष्ट्र ने बहुत हजारों हजारों साल पहले उसने क्या किए थे? नहीं नहीं, वो हाँ, हंस के जो अंडे थे। तो क्या होता है, एक ब्राह्मण रहता है, तो ब्राह्मण कहीं तीर्थ यात्रा में जा रहा होता है, तो उसका एक हंस रहता है फीमेल। तो उसने क्या किया कि राजा क्या है, राजा को बोला कि आप मेरा हंस का टेक केयर करो, क्योंकि आप तो फादर हो सबके लिए। राजा क्या है, ही इज फादर फॉर एवरीवन, तो ही हैज टू टेक केयर। तो राजा बोला ठीक है। तो हंस रोज अंडे देता था, देती थी। तो एक दिन उसको बहुत भूख लगा। भूख लगा तो कुछ नहीं मिल रहा था खाने को, तो उसने बोला हंस के अंडे को बना के दे दो। उसको बहुत अच्छा लगा, तो वो क्या किया ऐसे, उसने 100 अंडे को, हंस के अंडों को मार दिया, बच्चों को मार दिया। तो जब ब्राह्मण आया वापस तीर्थ से और उसको पता चला कि इसने ऐसे काम किया, तो उसने श्राप दिया कि तुम्हारे 100 पुत्र का भी नाश हो जाएगा। अभी जो पुत्र होता है, और तो उसके लिए क्या होता है ना, बोला जाता है शास्त्रों में, हमने देखा है ना इससे पहले, द्रुपद था। द्रुपद ने कितना मेहनत किया एक पुत्र लेने के लिए। पहले तो उसके कर्म में थे ही नहीं लड़का, लेकिन फिर भी उसने यज्ञ कराया। लेकिन उस समय भी क्या आई, द्रौपदी आ गई। फिर एक और आई, फिर एक और लड़की आई। तो इतना गुस्सा हो गया कि अब मैं क्या करूं, मेरे को तो लड़का चाहिए। तो योगिक शक्ति से उसने कन्वर्ट किया लड़की को लड़के पे, लेकिन उसके कर्म में लड़का था नहीं। तो बहुत अच्छे पुण्य कर्म करने के बाद किसी को एक लड़का मिलता है। उसको कितने पुत्र उसके मरने हैं? धृतराष्ट्र को 100। तो उसने बहुत पुण्य कर्म किया, बहुत हजारों हजारों साल में। जब इकट्ठा हुआ तब उसको एक साथ उसको 100 पुत्र मिले, तभी उसका विनाश हुआ। तो बैम्बू का सीड, बैम्बू का सीड लगने में कितना साल लगता है? कई साल। कई साल लगते हैं, लेकिन जनरली 5 इयर्स, 3 to 5 इयर्स लगता है उसको स्प्राउट होने में जस्ट। और एक बार वो स्प्राउट हो गया तो उसको ग्रो करने में मुश्किल से महीना लगता है, क्योंकि वो पहले के 3 से 4 साल वो सिर्फ अपने रूट्स को ग्रो करता है, सिर्फ रूट्स को। तो प्रारब्ध कैसे होते हैं, अलग अलग प्रारब्ध कर्म होते हैं। तो कर्म के ऊपर मेरे पास पूरा एक है सेशन, फुल सेशन रेडी है उस पे, कैसे हम प्रारब्ध कर्म करते हैं, अप्रारब्ध करते हैं। वो इसके बाद एक स्पेशल सेशन रहेगा। राष्ट्र को तो बहुत सारे चांस मिले थे, लेकिन उसके कर्म है। भगवान मिले थे, पुत्र को कभी उसने डांटे नहीं, अभी ये टॉपिक नहीं है, इसको हम लास्ट में लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को। जो क्वेश्चन आंसर्स है इसको थोड़ा लास्ट में लेंगे, क्योंकि फिर क्या सेशन रुक जाएगा। तो हम बस अभी ये देख रहे हैं हमने कल क्या डिस्कस किया।
ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ थे नहीं आप लोग, इसलिए मैं उसको वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद क्या हुआ? ये एक पार्ट हो गया, प्रारब्ध का कर्म हो गया। तो एक अप्रारब्ध होता है, एक प्रारब्ध होता है। अप्रारब्ध क्या होता है? बहुत बड़ा, आप आटा गूंथते हैं तो एक चपाती बनाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा उठा निकालते हैं, फिर उसको बेलते हैं, फिर उसको लगाते हैं, फिर लेकिन उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा लोई एक पड़ा हुआ रहता है, उसमें से आप क्या करते हैं, थोड़ा सा लेते हैं। तो जो बड़ा सा आटा है ना, जो आप देखते हैं जो गूंद के रखा हुआ है, वो है अप्रारब्ध। वो क्या है? अप्रारब्ध कर्म है। और उसमें से हमें क्या है, इस लाइफ में हमें थोड़ा सा पार्ट मिलना है, तो वो थोड़ा सा निकाले, फिर आपको इस लाइफ में मिला। फिर कुछ लाइफ के बाद आपको मिलना है, तो थोड़ा कुछ लाइफ के बाद आपको मिलेगा। और बीच में हम क्या कर रहे हैं, और अप्रारब्ध का पहाड़ बना के उसको रख रहे हैं। मान लीजिए मैं एवरीडे फ्रेश खाना ही खाऊंगा, लेकिन मेरे कुछ कर्म खराब है, तो क्या होगा कि आज मैंने आटा गूंदा 10 लोगों के लिए, लेकिन खाया मैं सिर्फ 2 रोटी, तो बहुत सारा लोई रखा रहेगा। फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर 10 लोगों के लिए गूंदा, मतलब मैंने ऐसे कर्म किया। फिर मैंने और किया, फिर लेकिन खाया तो 2 ही। तो ऐसे क्या होगा, पहाड़ बन जाएगा लोई का। वो अप्रारब्ध है। और जितना आप निकाल के खा रहे हो, वो क्या है, वो प्रारब्ध है। और कौन से एग्जाम्पल्स हम देख रहे थे? तो अब थोड़ा क्लैरिटी हुई नहीं इस पे। ये थोड़ा अलग से बताऊंगा। हाँ, अभी जैसे कर्म कर रहे हैं, हमें जैसे ह्यूमन फॉर्म मिला, हम कर्म कर रहे हैं। ओके, इसके बाद जो भी आप जैसा भी कर्म करोगे वैसा आप योनि में जाओगे। योनि में जाके वापस आपको ह्यूमन लाइफ मिलेगा। फिर आपने उसको ऐसे ही वेस्ट किया, तो फिर आपने क्या किया, और कर्म बढ़ाए अपने ना, अच्छे या बुरे जो भी कर्म है वो आपने बढ़ाए ना। और फिर उसके बाद फिर आपको कुछ योनि मिला। तो भक्ति क्या है, यही सब काटता है, वन बाई वन। इसको पूरा भागवतम में एक्सप्लेनेशन है कैसे कटता है, तो पूरा अच्छा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उसके लिए एक फुल सेशन चाहिए मेरे को, अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ इतना बड़ा। और क्या था? ये तो बस 2 पॉइंट हमने दिए, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस लिया था। और क्या क्या था, याद कीजिए। कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से एक्सप्लेन करना कि हम कौन है। जैसे हमने कल देख रहे थे, ये हाथ किसका है, मेरा हाथ है, तो मेरा कौन है? क्योंकि अगर हम शरीर समझ रहे हैं, तो ये हाथ तो मेरा मतलब, जैसे ये फोन किसका है, मेरा। तो मेरा और फोन में अंतर है, ये फोन और मैं एक नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ हाथ किसका है, मेरा, तो मतलब हाथ में और मेरे में अंतर है। कॉमन सेंस यूज करना है। मेरा हाथ क्यों बोल रहे, तो मेरा कौन है, किसका है? तो क्या कौन है, कॉन्शियसनेस। फिर हमने देखा था कि कैमरे में होता है फेस रिकॉग्निशन होता है, फेस देखा, हो गया। तो हमने क्या इसमें एग्जांपल देखा था, बच्चे का। कोई बच्चा 1-2 साल का है, उसका फेस सेटअप कर लो और उस मोबाइल को प्रिजर्व करके रख दो। 7 इयर्स बाद आप उस पर फिर से स्कैन करो बच्चे का चेहरा, क्या वो फोन अनलॉक होगा? नहीं, तो क्या आज बच्चा चेंज हुआ? क्यों हो नहीं जाएगा अगर फोटो रखी हुई है। बट अगर फोटो 7 इयर्स बाद आपने डायरेक्ट अनलॉक किया है, मतलब अभी आपका एक बच्चा है। इस बच्चे से, अच्छा मुझे लगा उसकी फोटो ले ली हाँ, 3 इयर्स, मान लीजिए बच्चे का एज है 3 इयर्स, आपने हाँ, फेस 7 years, फेस नहीं। रिकॉग्निशन कर लिया, और जब वो 10 इयर्स का हो रहा है फिर आप एक बार स्कैन करवा रहे हो, क्या वो ओपन करेगा? लेकिन बच्चा तो वही है, बच्चा तो वही है। हम क्या, मेरे को लगता है मैं कभी चेंज किया? मैं बचपन से अपने आप को देख रहा हूँ, मेरे को कभी नहीं लगा। लेकिन हमारे बॉडी के हर सेल चेंज हो रहे हैं, तो हम चेंज हो चुके हैं। तीसरा, और क्या एग्जांपल्स हमने देखा था, और क्या क्या हम डिस्कस कर रहे थे इस पे? किसी की मृत्यु हो जाती है, वो चल हाँ, तो हम क्या बोलते हैं, वो चल बस कि वो गए, वो गए, वो चले गए, वो चले गए, तो शरीर तो वही है, तो कौन गया? उनकी कॉन्शियसनेस गई सोल के साथ। हाँ, माइंड, बॉडी, फॉल्स ईगो और इंटेलिजेंस, चारों चीज जाता है, लेकिन शरीर तो वही है, गया कौन? हाँ, है ना? तो हम तो बोल, दिख तो वही रहा है। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है कि आत्मा तो है। अभी आत्मा का सोर्स भी हमने देखा था,
सोर्स क्या है? जो कॉन्शियसनेस हम देखते हैं, जो बॉडी में कॉन्शियसनेस होता है, उसका सोर्स क्या है? सोल। सोल। सोल जो है वो सोर्स है कॉन्शियसनेस का। जैसे जैसे सन है, सन किसका सोर्स है? सनलाइट का सोर्स है। सनलाइट का सोर्स कौन है? सन। तो वैसे ही जो कॉन्शियसनेस है उसका सोर्स कौन है? सोल। सोल। कॉन्शियसनेस बढ़ भी सकती है किसी की। हाँ, या same ही रहती है, कॉन्शियसनेस में light हमने की देखा तरह। था, एग्जाम्पल देखा था कॉन्शियसनेस में। ट्री जैसे तो जो सबसे लोवेस्ट कॉन्शियसनेस होता है वो किसका होता है? ट्री का। उसको क्या है, दिन भर कहीं पे भी खड़ा रहेगा, कोई कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसके ऊपर किसका कॉन्शियसनेस आता है? फिश। फिश का कॉन्शियसनेस इससे थोड़ा ऊपर होता है। नहीं, एक ह्यूमन की भी जब बर्थ लिया और एंड तक कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है, बढ़ती है, या सेम ही रहेगी? उसमें जो नहीं, कॉन्शियसनेस क्या होता है? नेचर होता है, फ्री विल होता है कि आपको कितना आप सह पा रहे हो, कितना फ्री विल एक्सप्रेस कर पा रहे हो। जैसे पेड़ है, पेड़ को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कॉन्शियस नहीं है वो। उतना कॉन्शियस नहीं है। मछली को उससे थोड़ा सा बस ज्यादा कॉन्शियसनेस है, वो इधर उधर मूव कर सकता है। बहुत इंटेलिजेंस नहीं है उनमें। उससे थोड़ा इंटेलिजेंस बर्ड्स में है, उससे ज्यादा इंटेलिजेंस एनिमल्स में है। एनिमल्स में बहुत इंटेलिजेंस है, और उससे ज्यादा इंटेलिजेंस हमारे पास है कॉन्शियसली। हमारे पास क्या, फ्री विल बढ़ जाता है। हमारे पास पूरा फ्री विल है कि हमें एनिमल लाइफ जीना है कि हमें ह्यूमन लाइफ जीना है। अगर यहाँ पे चॉइस आ जाता है ह्यूमन में कॉन्शियसनेस को कैसे यूज करना है, वो फ्री विल आ जाता है, चॉइस आ जाता है कि मैं अच्छे से जीना चाह रहा हूँ कि मैं अच्छे से नहीं जीना चाह रहा। तो अगर आप अच्छे से नहीं जीना चाहोगे तो भगवान बोले, जैसे एक्ट्रेस एक्ट्रेस अपना बॉडी पूरा दिखाती है, तो उसका नेक्स्ट लाइफ क्या रहेगा? पेड़ का। क्योंकि पेड़ को तो कोई कपड़े की जरूरत नहीं है, आप पूरी दुनिया को दिखाओ, कोई जरूरत नहीं है उसका। तो क्या है, तो वो पेड़ 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 बन जाते हैं नेक्स्ट लाइफ में। फिर आप हजारों हजारों साल एक जगह खड़े रहो। ये भी लिखा हुआ है क्या हाँ ऐसा? हाँ। डिफिकल्ट सा लगता है। नहीं नहीं, ये है, लिखा हुआ है यानी भागवत में। ये सब है। जो जब कर्म के जो फल मिलते हैं ना, अब बहुत सारे रिजेम्बलेंस मिलेंगे आपको। तो जो इसी लाइफ में किसी ने पहले कर्म बहुत बेकार किए करें, हाँ तो वो कर सकते हैं भक्ति से कि हाँ, अगले यही जन्म करना यही ही यही पड़ेगा? चीज है। तो अभी क्या है, आप लोग का वो सेशन लेना पड़ेगा कर्मों के ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि जो कर्म होते हैं ना, तो जब भक्ति करता है आदमी, तो भक्ति जब करता है तो उसके सारे पाप फल नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है? सारे पाप फल नष्ट हो जाते हैं। तो अगर हम कर्म कांड करेंगे, तो कर्म दो तरीके से हम कर्मों को भोगते हैं। एक को कहते हैं एलिफेंट बाथ। एलिफेंट बाथ क्या होता है? देखा है हाथी कैसे नहाता है? बहुत अच्छे से नहाएगा, उसके बाद बाहर निकलेगा तो क्या करेगा? धूल का पाउडर लगा लेगा। तो नहा के कोई फायदा मिला? नहीं मिला। तो ये क्या है? एलिफेंट बात। तो ये कर्म कांड होता है। कर्म कांड क्या होता है? जैसे किसी कोई ज्योतिष के पास चला गया, बोला कि महाराज बड़ा दिक्कत है, कुछ तो करो। तो ज्योतिष क्या बोलेगा? आप ये अंगूठी पहन लो, आप ये यज्ञ करा लो, तो उससे क्या होगा? या बोलेगा आप गंगा में स्नान कर लो। जैसे हमारे मंत्री लोग सोचते हैं, अरे गंगा में स्नान कर लेंगे सब शुद्ध हो जाएगा, और फिर बाहर निकल के क्या करेंगे? वही गलत काम करेंगे। कर्म कांड। तो इससे क्या होगा? इससे जो प्रवृत्ति है गलत काम करने का, वो खत्म नहीं होगा, वो रहेगा। एलिफेंट बाथ इसको कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है? जैसे तो वो आगे आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। यहाँ बैठे, हाँ यहाँ। हाँ, यहाँ बैठे। तीसरा, दूसरा क्या है कर्म में? कर्म कांड कैसा होता है कि आदमी अंदर ही अंदर शोक में जलता है कि मैंने बहुत गलत काम किया है, उस शोक में जलता है। तो उस शोक में जब जलता है तो उसके उससे भी उसके पाप कर्म मिटते हैं। लेकिन
हृदय में बसा हुआ जो फल है, जो सीड है, वो खत्म नहीं होता। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे कुछ पेड़ होते हैं, ठीक है, आप ऊपर से, जैसे घास है, घास को आप ऊपर से काट लो तो क्या होता है, कुछ दिन बाद फिर उग जाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे से रूट्स मेंटेन्ड है। तो प्रायश्चित जो होता है, अगर आप सिर्फ प्रायश्चित कर रहे हो तो उससे क्या है, वो अच्छा तो है, लेकिन अंदर बैठे जो इतना कल्मश है वो खत्म नहीं हो रहा, वो निकालना जरूरी है। इसीलिए बोला गया है श्रीमद् भागवतम में कि भक्ति करने से दोनों खत्म हो जाएगा। भक्ति जब करते हैं तो क्या बोला जाता है, जैसे मान लो फॉरेस्ट फायर लगा, तो फॉरेस्ट फायर में जो सबसे पहले कौन मरता है फॉरेस्ट फायर में? पेड़ पौधे तो जाते ही हैं, लेकिन और कौन जाता है उनके साथ? जीव जंतु जो भी, कौन जीव जंतु जाता है पहले? सबसे पहले पेड़ पे जो है, पेड़ पे जो पेड़, पे चींटी वगैरह, हाँ, कौन है? चींटी, चींटी हो गए, सांप हो गए, सांप हो गए, जो, हाँ, जो सिर्फ रेंगते हैं, क्योंकि जो हिरन होते हो तो भाग के निकल जाएंगे, लेकिन सांप तो धीरे धीरे जाएगा, चींटी वहीं रहेगा, तो वो सब खत्म हो जाते हैं। भक्ति इतना पावरफुल है। तो भक्ति में कभी भी आओ, अजामिल का एग्जाम्पल ले लो। अजामिल भक्ति में कब, अजामिल का एग्जाम्पल जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं अजामिल कौन था? नाम सुना है। ओके, तो अजामिल एक ब्राह्मण रहता है। तो जो ब्राह्मण रहता है, तो ब्राह्मण मतलब क्या है, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो बहुत अच्छा रहता है। एक दिन उसके पास, उसके जो फादर हैं वो फॉरेस्ट ले जाते हैं, बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ, तुम यहीं रहो। तो वहां एक प्रोस्टिट्यूट को देखता है, प्रोस्टिट्यूट को देखता है तो उससे अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन वो तो ब्राह्मण रहता है, वो तो गलत काम कर नहीं सकता। तो मन में सोचता है नहीं, ये तो गलत काम है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन मनन हमेशा किस पे करता है? प्रोस्टिट्यूट पे करता है। तो कुछ दिनों बाद क्या करता है, वो अपनी बीवी को छोड़ देता है, घर को छोड़ देता है और प्रोस्टिट्यूट के पास चल जाता है। अभी वो प्रोस्टिट्यूट बड़ी डिमांडिंग, बोली कि घर में लाओ, पैसे लाओ। उसके 6 से 7 बच्चे हो जाते हैं कुछ सालों में। तो सारे गलत काम करता है। तो ब्राह्मण आते हैं उसके घर, तो ब्राह्मण आके बोलते हैं, एक दिन ब्राह्मण आते हैं तो गांव वालों का क्या है कि हमेशा क्या करेंगे, टांग खींचेंगे। तो बोलेंगे, बोलते अरे एक तो बहुत बढ़िया ब्राह्मण जो है ना, गांव के जस्ट बाहर ही रहता है, उससे ज्यादा सेवा आपको कोई नहीं कर सकता। गांव वालों का काम होता है जनरली, जो इंटेलिजेंट नहीं होता है वो दूसरों का टांग ऐसे खींच लेंगे। तो अब तो उनको रात को रुकना था, तो रात को रुकना था, तो अब इनके पास रात को पहुंच रहे हैं। अब ये इन, क्योंकि ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे पहले से, तो इनको पता था कि वैष्णव को कैसे रखना है। बहुत अच्छे से सेवा किया, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि मैं तो इतना पापी आदमी इनकी सेवा कर रहा हूँ, मेरे यहाँ रुके हैं, जानेंगे तो फिर मेरे को और श्राप देंगे। लेकिन मन में रख नहीं पा रहा है बात, बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है। तो बोला मैं सुबह बोलूंगा इनको। तो जब सुबह जा रहे थे तो बोला कि मैं तो ऐसा ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं अपनी बीवी को छोड़ दिया, मेरे घर वालों ने निकाल दिया। तो ब्राह्मण हो गए बहुत गुस्से। लेकिन भगवान शिव की क्वालिटी होती है वैष्णव, वैष्णव की क्वालिटी क्या है, गुस्सा होते हैं ऐसे, और ठंडा उससे भी जल्दी फास्ट होते हैं। तो इसीलिए तो गुस्सा तो हुए, लेकिन फिर बोले कि चलो तुम्हारे लिए श्राप क्या है कि तुम अपने जो, उसका एक पुत्र था जो अभी भी गर्भ में था माँ के, उसको बोला कि उसका नाम तुम नारायण रखना, यही तुम्हारा रहेगा। तो वो रोज नारायण नारायण बोलता था। अभी ये उसकी मृत्यु की घड़ी पास आ गई, अभी उसने तो कुछ अच्छे कर्म किए नहीं थे, कुछ तो अच्छे कर्म नहीं किए थे, सारे गलत कर्म किए जिंदगी में। तो आके देखता है कि यमदूत सामने खड़े हैं। अभी यमदूत सामने खड़े हैं, तो बेचारा बहुत डर गया। और यमदूत क्या कर रहे हैं, ऐसे फंदा लगा के उसका सोल को बाहर खींच रहे हैं। सोल को बाहर खींचने का मतलब है बहुत पेन, क्योंकि हम अपने आप को क्या समझते हैं, देहात्मा बुद्धि समझते हैं। हम अपना बॉडी कैसे छोड़ेंगे, बहुत डिफिकल्ट है छोड़ना। तो इसीलिए क्या पेन होता है उस समय। 40,000 स्कॉर्पियन का बाइट एक बार में मिले, उतना पेन होता है।
किसी को गलती से एक स्कॉर्पियन बाइट मिला होगा तो उसको पता चलेगा कि कितने दिनों की नींद गायब हो जाती है। 40,000 स्कॉर्पियन बोला गया है, इतना पेन होता है मृत्यु के समय। पर ऐसा नहीं कि किसी की मृत्यु में कम पेन होता है, किसी में ज्यादा, ये सबको ही सेम होता है। अब कौन ना रहे लेने, उसको उस पे मैटर करता है। तो यमदूत आएंगे तो दिक्कत होगा। यमदूत आते हैं तो क्या बोला जाता है? आप बता रहे हो। नहीं, ये तो नॉर्मल केस है हमारे लिए, तो ये तो नॉर्मल केस है। जो जनरल पब्लिक है उनके लिए केस है, जो भक्ति में नहीं है, भगवान का नाम एक बार भी नहीं लिया, ये तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो बोला जाता है यमदूत जब आते हैं तो लोग लोग पेंट में बैठे बैठे पेशाब कर देते हैं, मलमूत्र त्याग कर देते हैं। अगर कोई मृत्यु में किसी ने देख लिया है ना गलती से, वो ये देखिएगा, वो जब शरीर छोड़ेगा वो मल और पेशाब छोड़ देगा, वहीं पे कर देगा। ये है, पता चल सकता है कहाँ गया, एक तरीका है पता करने का। फिर क्या है, जब आते हैं तो बोला जाता है कि वो आपको घसीट के ले जाते हैं, क्योंकि हम तो अपने आप को क्या समझते हैं, शरीर समझते हैं। तो जब बाहर निकलते हैं तो भी हम शरीर ही समझते हैं। तो वो जो शरीर जो हमें उस समय मिलता है, वो हमें घसीट के ले जाते हैं, हमें बहुत पेन होता है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। और बोलते हैं कि जो भूखे कुत्ते होते हैं वो हमें काटने के लिए हमेशा काटते रहते हैं, इधर से कुछ नोच दिया, कुछ उधर से कर लिया। बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ से हेल तक जाने में ही हेल आदमी को दिख जाता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, आप लोग को नहीं आएगा लेने, चिंता मत कीजिए। अभी तो इतना अच्छा भजन गाया है तो आप लोग को नहीं आएगा लेने, ठीक है? आप लोग सेफ है, सेफ हो गए हैं आप लोग। ऐसा भगवान ने बोला है, आप लोग भगवान को चैलेंज कर सकते हैं, मैंने आपका नाम लिया है, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, चैलेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि अब उसको नारायण अपने बच्चे से बहुत आसक्ति थी, तो उसने गलती से बोल देता है नारायण, जब उसका आत्मा निकल रहा होता है। तो उसी समय 4 विष्णुदूत आ जाते हैं। तो विष्णुदूत और यमदूत के बीच में बहुत बहस होता है, लेकिन यमदूत देखते कि जैसे ही विष्णुदूत आए, उन्होंने अपने तलवार से इनकी रस्सियां काट दी। तो बोलते ये कौन है, इतना पावर है कि यमराज का भी काट दिया। बोला ये तो बड़ा दिक्कत है। तो बोले कि इनसे लड़ तो नहीं सकते हम, तो माफी मांग के निकल जाते हैं। तो क्या है, एक बार सिर्फ नारायण का नाम लेने से उसको क्या मिल गया, उसको मुक्ति नहीं मिला, कष्ट से बच गया। उसको जस्ट टेम्पोररीली उसको क्या हुआ, भगवान ने बचा लिया कि तुम यमलोक मत जाओ। फिर जो विष्णुदूत थे वो उन्होंने इसको बोला कि अब तो हमने बचा लिया है तुम्हें, अब नेक्स्ट टाइम अगर हमें देखना चाहते हो तो अच्छे से भक्ति करो। उसके बाद क्या करता है वो मैटर करता है। उसके बाद वो अपने परिवार का त्याग करता है, पुराने जो परिवार था उसके पास जाता है, माफी मांगता है पत्नी से, पिता से और माँ से, कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और वहां से वो सन्यास लेके, वनवास लेके निकल जाता है माफी लेने के बाद। तो ये मैटर करता है कि उसने उसके बाद क्या किया, ठीक है? तो ये था अजामिल की कहानी। तो अजामिल की कहानी से क्या पता चल रहा है, भक्ति जो है बहुत पावरफुल है। भक्ति थोड़ा सा करने से आदमी हेल में जाने से बच जाता है। ओके, सोल की क्वालिटीज क्या होती है? सच्चिद आनंद विग्रह। तो क्या है सोल, क्या इटर्नल। तो ये क्या है, तो भगवान खुद भी बता रहे, न जायते म्रियायते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्य शाश्वतो यम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो क्या बोल रहे कि जो सोल है उसका कभी क्या बर्थ नहीं है, कभी भी बर्थ नहीं हुआ सोल का। ही इज इटर्नली एग्जिस्टिंग, जब से भगवान है तब से है। भगवान कब से? भगवान इज इटर्नल, उनका कोई डे नहीं है कि आज भगवान आए। क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी बुद्धि लिमिटेड है, इसीलिए हमें लगता है कि भगवान भी तो कभी आए होंगे, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है, लिमिटेड है, हम बहुत ज्यादा सोच नहीं सकते हैं, हम नहीं समझ सकते भगवान कितना पावरफुल है। तो इसलिए हमें लगता है कि भगवान भी तो कभी आए होंगे।
कोई तो लाया होगा, तो फिर वो भगवान कैसे हुए? भगवान का मतलब ही इज इटर्नल, he has not come into being, does not come into being and will not come into being। वो हमेशा क्या है? हमेशा वो प्रेजेंट रहता है। he is unborn, eternal, ever existing and primeval, he is not slain when the body is slain। जब बॉडी की मृत्यु होती है या बॉडी में जब कट लगता है तो सोल को कुछ नहीं होता, आत्मा को कुछ नहीं होता। और क्या है? और बता रहे हैं कि सोल जो है इम्पेरिशेबल है। इम्पेरिशेबल मतलब, पेरिशेबल क्या होता है? कि जैसे दूध हो गया, दूध खराब हो जाता है, सोल कभी खराब नहीं होगा, इम्पेरिशेबल। तो क्या है? नयनम छिंदंती शस्त्राणि, नयनम ददाति पावक, न चैनम क्लेदयंती अपो, न शोषयंती मारुता। तो सोल जो है, आत्मा है, उसको कोई कट नहीं कर सकता। कोई भी वेपन ले लो, अग्निदेव को बुला लो, वो भी नहीं कर सकते ये काम। सूर्य देव को बुला लो, वो भी नहीं कर सकते ये काम। कैनॉट बी बर्न्ड बाय फायर, पानी से मॉइस्ट नहीं हो सकता, गीला नहीं हो सकता, और विंड उसको उड़ा नहीं सकता। सोल क्या है? हमेशा इंडिविजुअल है, इटर्नल है और इंडिविजुअल है। तो कोई लोग समझते हैं कि भगवान में मिल जाएंगे, तो क्या है? कभी भी मिलेंगे नहीं। अभी जैसे मान लो एक पेड़ है, हरा पेड़ है, और उसमें हरे कलर के तोते बैठे हुए हैं। दूर से देखेंगे तो सब क्या लगेगा? लीव्स लगेगा। लेकिन जब आप पास में जाके देखोगे तो क्या पता चलेगा कि यहाँ इसमें तो तोते बैठे हुए हैं। दूर से देखोगे तो क्या लगेगा? एक ही है। तो आदमी दूर से देखता है तो समझता है कि भगवान और वो एक में मिल गए हैं, लेकिन इंडिविजुअलिटी वो कभी खत्म नहीं होता। इसके लिए जो मायावादी होते हैं वो एग्जाम्पल देते हैं पानी का, कि मान लो मेरा एक ग्लास ऑफ वाटर है और दूसरा भी ग्लास ऑफ वाटर है, या रिवर है, रिवर से आपने एक ग्लास का पानी लिया और वापस उस रिवर में डाल दिया, तो क्या होता है? मिक्स हो गया। अब तो नहीं पता चल सकता। लेकिन एक्चुअली वाटर में अगर आप एटम्स देखोगे, जो एटम और जो मॉलिक्यूल उस वाटर को बनाता है वो हमेशा अलग होगा, वो कभी एक दूसरे में मिलेगा नहीं, वो हमेशा अलग रहेगा। तो वो लोग दूसरा एग्जांपल देते हैं कि ये भी पानी है, वो भी पानी है, मिक्स कर दो तो पानी पानी तो एक हो गया। लेकिन इंडिविजुअलिटी जो मॉलिक्यूल्स की है वो कभी खत्म नहीं होती है। ओके, तो ये सब भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में बता रहे हैं। अभी उसका साइज क्या है? सोल का साइज क्या है? एक हेयर के टिप। हाँ, तो टिप क्या है? एक पॉइंट हम मान सकते हैं। हेयर का टिप क्या है? एक पॉइंट है। अभी देखो इसमें कितना इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो टिप को पहले आपको लेना है, उसको 100 टुकड़े करने हैं, इक्वल 100 टुकड़े करने हैं, ठीक है। उसमें से एक टुकड़ा उठाना है और उसके फिर 100 टुकड़े करने हैं, और उसमें से जो आपको एक भाग मिलेगा वो है सोल का साइज, कितना छोटा है। लेकिन वेल को भी वो पावर करता है, इतनी पावर है। वेल में भी वही है, ब्रह्मा जी में भी वही छोटा सा सोल है, सब में वही छोटा सा सोल है। क्योंकि वो मटेरियल वर्ल्ड में आता है तो वो अपने आप को छोटा कर लेता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो एक फुल अपना बॉडी रहता है, उसका उसका नेम होता है, नाम होता है, फॉर्म होता है, उसका एक क्वालिटी होता है ना। तो ये सब बताया जा रहा है। तो इस साइज, सोल का साइज क्या है? ये श्वेतस्वतर उपनिषद में बताया गया है 5.9 में। बालग्रह सता भागस्य सताधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञान स चनात्तय कल्पते। अब क्योंकि वो छोटा पार्ट है तो वो बहुत अमेजिंग भी है, क्योंकि हाथी के भी शरीर में वही है, ब्रह्मा के भी शरीर में वही है, वेल के शरीर में भी वही है, एंट के शरीर में भी वही है, और जो माइक्रोब्स और ये जो होते हैं उसके शरीर में भी वही है। तो ये क्या है? कैसा भी जीव ले लो, सब में यही सोल बैठा हुआ है, कहीं पे भी इसकी साइज डिफर नहीं करता।
अभी मैथ के पर्सपेक्टिव से मैं बताता हूँ आपको कि जो पॉइंट होता है, मैथमेटिशियंस क्या बोलते हैं कि जो पॉइंट होता है उसका कोई लेंथ नहीं होता और उसका कोई हाइट नहीं होता। किसी चीज का जब कोई लेंथ नहीं है, हाइट नहीं है, विड्थ नहीं है, आप उसको काटोगे कैसे? एक बात और बोल देते हैं, जो लाइन है, हम लाइन बनाते हैं, सिंगल लाइन बनाते हैं, वो कैसे बनता है? उसके लिए बोलते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा पॉइंट्स एक साथ मिलाओगे तो एक लाइन बन जाता है, लेकिन 0+0+0+0+0 टिल इंफिनिटी, उसका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। लेकिन लाइन इसको, लेकिन ये जब मैथ में आता है तो पॉइंट का क्या है? नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट। नो लेंथ प्लस नो विड्थ प्लस नो हाइट प्लस इंफिनिटी, वो तो यही होना चाहिए, लेकिन क्या है, वो चेंज हो जाता है। वो चेंज होके क्या बन जाता है? वो लाइन बन जाता है। ठीक है, देखने वाली बात है, समझने की बात है कि मैथ्स के पर्सपेक्टिव से कैसे है। तो अब समझते हैं हम मृत्यु क्या है। सोल को समझ लिया हमने, सोल अलग अलग उसके क्वालिटीज है। तो अभी मृत्यु क्या है? हाँ, एक्चुअली क्या है, हम हमेशा कपड़े खरीदते हैं ना, हमेशा तो नहीं खरीदते, जब फट जाते तो जरूर खरीदते हैं। खरीदते हैं, खरीदते हैं। हाँ बोलिए, खरीदते हैं तो हाँ बोलिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ही खरीदता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए, शरीर जो है वो यूजलेस हो जाता है जब बुढ़ापा आ जाता है, तो कंप्लीटली यूजलेस। हमें लगता है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन शरीर तो साथ देता नहीं है। तो हम यहाँ इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या करने आए हैं? एंजॉय करने आए हैं। सब मानते हैं ना कि हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। एंजॉय करने की वजह से ही हम यहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि एंजॉय करने आए हैं तो यहाँ पे हमें एंजॉयमेंट चाहिए। और बुढ़ापे के शरीर में क्या एंजॉयमेंट? आदमी दौड़ भी नहीं सकता, खेल भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता जो पसंद का है, क्योंकि डाइजेशन का प्रॉब्लम है, किसी का दांतों का प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रॉब्लम है, सोने का भी दिक्कत है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये मिलता नहीं है, इसीलिए मृत्यु बनाई गई है। आपके पुराने कपड़े को जब फट जाते हैं तो हम उसको फेंक देते हैं, वैसे ही शरीर जो आत्मा है वो क्या करता है, वो इस शरीर को फेंक देता है, तो अब इसका कोई काम नहीं है, तो वो दूसरा शरीर ले लेता है, यंग बॉडी। फिर वो बच्चे के रूप में आएगा, फिर खेलेगा कूदेगा और फिर आगे बढ़ेगा, फिर वही काम करेगा। तो मृत्यु क्या है? एक पोजिशन, ट्रांजिशन है, इस शरीर से दूसरे शरीर में जाने का ट्रांजिशन है। मृत जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं, इसीलिए जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। अभी बोला जाता है कि जो बॉडी है अपना, अभी तो जीवित लग रहा है, लेकिन ये जीवित है नहीं। बॉडी जो है वो हमेशा मृत ही रहता है, क्योंकि सोल एंट्री मारता है, एंट्री रहता है उसका सोल का, इसलिए हमें क्या लगता है कि ये बॉडी जो है जीवित है। लेकिन सोल जैसे ही छोड़ के गया, वैसे ही क्या है, बॉडी की मृत्यु हो जाएगी। जस्ट एक डॉल है, जब बैटरी कनेक्ट किया तो हिलने लगेगा, जो भी उसकी एक्टिविटीज है वो करेगा, जैसे ही बैटरी निकाल दिया बाहर, क्या होगा, फिर वापस वो डेड है। लेकिन डॉल क्या है? डॉल इज डेड। तो वो जो शरीर है वो मृत है। ठीक है, और इसीलिए क्या है, क्योंकि ये मृत शरीर है, तो बहुत लोग क्या समझते हैं, इसको मैं बहुत पैसा दूंगा और मैं इसको प्रिजर्व कर लूंगा। कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है, उन लोगों ने क्या किया, अपना बॉडी को प्रिजर्व करवा दिया है। उनका क्या भरोसा है कि साइंस कभी एक पोजीशन पे आएगा जब हम वापस रिवाइव कर सकते हैं, तो मैं वापस आऊंगा। क्योंकि भगवत गीता तो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, उनको तो ये पता ही नहीं कि जब मैं वापस आने के लिए भी, तो मैं तो उससे पहले दूसरे शरीर में चल जाऊंगा, तो वहां फिर मृत्यु होगी, फिर वहां तो उसको मृत्यु नहीं लेना ना।
अब बोलेगा ये तो पुरानी शरीर है, उसमें कौन जाना पसंद करेगा, कोई जाना चाहेगा? वही बुढ़ापे वाले शरीर में लगेगा कि अरे फिर कहाँ फंस गया मैं, नहीं जाना चाहेगा। तो साइंस कभी भी उसको अचीव नहीं कर सकता। अगर किया भी तो उसमें जो आ रहा है वो भी दुखी होगा प्राणी, कहाँ मेरे को बुला दिया। अब बुढ़ापा आदमी आ गया, अब उसको वहां रह के क्या करेगा, कोई फायदा नहीं है। तो अभी स्पिरिट और मैटर में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। स्पिरिट क्या है? आत्मा। मैटर क्या है? शरीर। शरीर मैटर है और स्पिरिट क्या है? आत्मा। तो आत्मा और देह शरीर में अंतर क्या है? जो आत्मा है वो इटर्नल है, शरीर इटर्नल नहीं होता। आत्मा कभी चेंज नहीं होता, शरीर एवरी 7 ईयर्स चेंज हो जाएगा, उसके बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं शरीर के। स्पिरिट में क्या है? आत्मा क्या है? कॉन्शियस है, उसके वजह से कॉन्शियसनेस आता है बॉडी में। लेकिन इसमें क्या है? कोई कॉन्शियसनेस नहीं है बॉडी में। मान लो कोई गलती से कोई मर गया, और मर के और फिर वो बेचारा उठ गया, हम तो सब भागने लगेंगे, ये कहाँ से उठ गया। हमें अच्छा नहीं लगेगा कि उसमें कोई वापस आ जाए, है ना। सोल हमेशा ब्लिसफुल में रहता है, हमेशा खुश रहता है सोल। इसीलिए क्या है, आदमी हमेशा खुशी की ओर जाता है। क्यों जाता है? यही रीजन है, आत्मा हमेशा खुश रहना पसंद करता है। इसीलिए हम सोचते हैं कि हमेशा खुश रहेंगे। कभी हम ऐसा नहीं, किसी को दुख चाहिए क्या? नहीं चाहिए, लेकिन दुख मिलता है। बाकी आप लोग के लिए होमवर्क है। भगवान की दो एनर्जी है। किसी को पता है दो एनर्जी कौन है भगवान के? माया। माया देवी है, उसको क्या बोलते हैं लेकिन? एक इंटरनल एनर्जी होता है और एक सुपीरियर। एक इंफीरियर एनर्जी है, एक सुपीरियर एनर्जी है। सुपीरियर एनर्जी में दो है, ठीक है, और इंफीरियर एनर्जी में एक है। इंफीरियर एनर्जी मतलब माया देवी। जो इस मटेरियल वर्ल्ड में जितना करता धरता हमारा जो है, वो माया देवी के अंदर में आ रहा है। इसके अंदर हमारा शरीर आ जाता है, सब चीज आ जाता है, नेचर आ जाता है, प्रकृति आ जाता है, सब चीज, ठीक है। ये है इंफीरियर। और सुपीरियर क्या है? एक तो भगवान की एनर्जी है जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। मटेरियल वर्ल्ड में एक एनर्जी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक एनर्जी है, और एक एनर्जी है मार्जिनल। एक इंफीरियर है तो माया, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एनर्जी है। हाँ, वो राधा रानी की एनर्जी, आप ऐसा समझ लो। और एक थर्ड है, थर्ड, मार्जिनल। हाँ मार्जिनल। तो ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है, और एक जो मार्जिनल एनर्जी है, ये सुपीरियर एनर्जी है, ठीक है। अब ये सुपीरियर है, तो इसमें क्या है, तो जो मार्जिनल होते हैं, तो मार्जिन में कौन आते हैं? आत्मा। आत्मा किस में है? मार्जिन में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये घूमते रहते हैं, कभी लगेगा मैटर में आ गए, कभी लगेगा हम स्पिरिट में आ गए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, कभी मटेरियल वर्ल्ड में है। इसको तटस्थ शक्ति भी कहते हैं। जैसे बीच पे हैं, समुद्र के किनारे में है, तो अगर आप एक जगह खड़े रहोगे, तो कभी जब पानी आता है तो आप किस में हो जाते हो? पानी में हो जाते हो। जब पानी पीछे जाता है तो आप किस में हो जाते हो? फिर जमीन पे हो जाते हो। तो ये क्या है? मार्जिनल, तटस्थ, मतलब हम बीच में हैं। तो हमारी फ्री विल कहाँ है? वो हमें ले जाएगा। हमारी फ्री विल अगर पानी में है तो पानी में जाएंगे, जमीन में आना है तो जमीन पे आएंगे। लेकिन अभी क्या है, जब हम मैटर के साथ हम एसोसिएट करते हैं, तो हम क्या है, इंफीरियर के कंट्रोल में आ जाते हैं। अभी सुपीरियर का क्या मतलब है? कि हम उसको यूज कर सकते हैं उस बॉडी को, कि हम उसको सुपीरियर एनर्जी के अकॉर्डिंग हम काम करें। अगर मटेरियल एनर्जी के हिसाब से काम करोगे तो क्या होगा? नॉर्मल जो एनिमल्स का काम है वो आप देख लो। और स्पिरिट, आप लोग क्योंकि इंटेलिजेंस यूज किए हो, यहाँ बैठे हुए हो, पूरी नोएडा बाहर है, तो क्या है,
आप अभी कहाँ पे हो? आप अभी सुपीरियर हो। अभी माया देवी सुपीरियर नहीं है। सुबह सुबह माया देवी सुपीरियर हो जाती है, कैसे? निद्रा के फॉर्म में। सुबह 4 बजे जो उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, फिर जब जप करने बैठते हैं 16 माला, तो नींद आने लगता है। हम उस समय क्या है, माया देवी का तो थोड़ा सा रहता है, लेकिन वो भी जो आप कंटिन्यूअस करने से वो भी खत्म हो जाएगा। तो इंफीरियर एनर्जी में क्या क्या आता है? ये सटल बॉडी आता है, अर्थ वाटर एयर फायर ईथर, और सटल एलिमेंट्स आते हैं, माइंड बॉडी एंड माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ये टोटल 24 एलिमेंट्स है, जिसमें से 8 ये है। बाकी सब भी इसी में आता है, बट वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो ग्रॉस बॉडी क्या है? अभी हम ग्रॉस बॉडी को देख रहे हैं, तो ये है ग्रॉस बॉडी जो हम बैठे हुए हैं। अभी अभी हमें अंदर मन तो नहीं दिख रहा, इंटेलिजेंस नहीं दिख रहा, फॉल्स ईगो तो नहीं दिख रहा। तो जो ऊपर का जो भाग है, ऊपर का पार्ट, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में ऊपर का एक शरीर है, उसके अंदर उसके में बहुत सारे चिपसेट लगे हुए हैं, और उसके अंदर कोडिंग की हुई है कि ये बटन दबाएंगे तो ऐसा काम होना चाहिए, वो लॉजिक हो गया। हाँ, तो वैसे ही शरीर है। शरीर में क्या है, अगर हम ऊपर ही ऊपर देखें तो सिर्फ क्या है, सिर्फ मैटर से बना है, अर्थ वाटर एयर फायर ईथर, ये 5 पंच महाभूत से ये शरीर बन गया। लेकिन सिर्फ पंच महाभूत के होने से काम नहीं होगा, तो 3 चीज और डलती है। दिमाग चाहिए ना काम करने के लिए, कहाँ जाना है, कहाँ पाँव रखना है। इंटेलिजेंस चाहिए डिसीजंस बनाने के लिए, यस और नो। और फॉल्स ईगो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वही हमें ये बॉडी को बताता है। फॉल्स ईगो ही है जो हमें बताता है कि हम ये शरीर है, हम आत्मा नहीं है। फॉल्स ईगो ही हमें पकड़ के रखता है। तो इसका काम क्या है, ये शरीर हमें मिला क्यों? शरीर हमें इसलिए दिया गया था कि हम एंजॉय कर सकें। जानवर की बॉडी ऐसी ही बनती है, 5 महाभूत रहेंगे, उसके पास भी थोड़ा दिमाग है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस है, थोड़ा सा फॉल्स ईगो है। जानवरों में फॉल्स ईगो बहुत ज्यादा होता है, एंजॉय वो भी करता है। एंजॉय वो भी करता है, उसके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाथी के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एक दिन में 1 टन खाना खाएगा। लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है, हम नहीं खा सकते इतना। ठीक है, तो ये क्यों मिला है हमें? कि जिसको एंजॉय करना है वो इसको एंजॉय कर सके। तो एनिमल का शरीर तो इसीलिए मिलता है कि हमें एंजॉय करना है, तो एंजॉय कीजिए। दिक्कत क्या है? खाना है बहुत, ठीक है, तो खाइए, एकदम हाथी जैसा खाइए। सोना है तो पोलर बियर जैसा सोइए, एकदम 6 महीने तक सो ही रहे हैं। हाँ, खेलकूद करना है तो बंदर ही बन जाइए, दिन भर इधर से उधर, उधर से इधर, बस जिंदगी चल रहा है। बहुत ज्यादा शादी करना है तो भी बंदरों का जीवन है। शादी का ही कॉन्सेप्ट खत्म है वहां, तो सब बीवी है वहां, कोई भाई बहन कुछ नहीं चलता, सब बीवी है। हाँ, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई फास्टिंग नहीं है। वहां पे जबरदस्ती फास्टिंग हो जाता है, वो नेचर करवाता है उनको, जब खाना ही नहीं मिले तो। भूखमरी की स्थिति है तो 1 हफ्ते तक कुछ नहीं चल रहा है, तो ऐसा नेचर उनको कराता है, रेगुलेशन में लेके आ जाता है। लेकिन क्या है, उनके लिए कोई रेगुलेटेड लाइफ नहीं है। तो फिर हमें क्या मिला? ये शरीर मिला। भगवान बहुत कृपालु हैं, इसीलिए हमें ये ह्यूमन का शरीर दिए। बोले कि ये इतना इतना तो ये बेचारा परेशान हो गया एंजॉय करते करते, थोड़ा इसको मैं फ्री विल देता हूँ। फ्री विल से क्या है, वो यूटिलाइज करेगा कि वो कुछ अच्छे काम करे। क्यों ये एनिमल वाले लाइफ में है? भगवान की कृपा है, इसलिए हमें ह्यूमन फॉर्म मिलता है, नहीं तो ये रखने का जरूरत नहीं था उनको। हमें तो एंजॉय करना है तो एनिमल लाइफ में रहो, एकदम एंजॉय ही एंजॉय है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। एनिमल्स तो अच्छे हैं हमसे, है कि नहीं? वो पॉल्यूशन नहीं करते हैं, पेड़ नहीं काटते हैं, पानी गंदा नहीं करते हैं, हवा गंदा नहीं करते हैं, कुछ करते हैं वो बेचारे?
वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सारा काम हम करते हैं। तो एनिमल्स तो बेटर है हमसे, लेकिन वहां रहना सही नहीं है हमारे लिए। तो इसीलिए क्या है, ह्यूमन फॉर्म भगवान ने दिया, कृपा कृपा दिया भगवान ने हमें। ये वो देते हैं तो समझना चाहिए कि अभी इसको मिला है तो इसका अच्छा यूटिलाइजेशन करना है। वही काम अगर हम करने लग गए ह्यूमन लाइफ में भी, तो फिर क्या फायदा। इतना मुश्किल से हमें 100 साल मिला, अगर हम वो भी अच्छे से यूज नहीं कर पाए, चलिए 100 साल अभी तो ज्यादा हो जा रहा है, लोग जीते नहीं है, लेकिन मान लो 60 साल ही मिला, उतने में भी हम अच्छे से भक्ति करें, जो भी हमारी जीवन बच रही है, तो भी हमारे लिए क्या है, बेस्ट है। तो प्रभुपाद इसको बोलते हैं बेस्ट बार्गेन। चीज खराब तो मिल गई है, मशीन तो खराब है, लेकिन इसका बेस्ट यूटिलाइज करना है इन एनी पॉसिबल वे। जो भी है पसंद है, किसी को कीर्तन पसंद है तो कीर्तन कीजिए, किसी को पढ़ना पसंद है तो पढ़िए, किसी को सुनना पसंद है तो लेक्चर अच्छा अच्छा सुनिए। तो क्या है, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन भक्ति के अंदर कीजिए। अच्छा खाना है तो अच्छा एकदम बनाइए, अच्छा खाइए। गोविंदास की फैसिलिटी है, गोविंदास की फैसिलिटी यूज कीजिए। रेगुलेटेड रहिए, भगवान के ओर जाइए तो काम अच्छा रहेगा, भगवान भी खुश रहेंगे ऐसे आप लोगों से। और बॉडी क्या है, बॉडी एक चैरियट भी बनता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि घोड़े लगे हुए हैं और पीछे एक चैरियट है, लेकिन चलाने वाला तो एक आदमी चाहिए, वो सोल है। सोल उस पे बैठा हुआ है, चैरियट पे बैठा हुआ है। माइंड क्या है, लगाम। घोड़ों पे जो लगाम लगी हुई है वो है माइंड। जो घोड़े हैं वो क्या है, सेंसेस, अलग अलग सेंसेस है। और लगाम को एक आदमी पकड़ा हुआ है, तभी तो चलेगा। तो जो लगाम को पकड़ा वो क्या है, वो इंटेलिजेंस। कहाँ ले जाना है इसको, वो है इंटेलिजेंस। ठीक। तो आज के समय में क्या हो गया कि हम अपना जो बॉडी है इसको, अभी एक कहानी आता है। तो कहानी क्या आता है कि एक प्रिंसेस होती है, उसको एक तोता बहुत पसंद आता है। तो वो क्या करता है, उसको पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि इसको मैं सोने के पिंजरे में रखूंगी। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सोना का पिंजरा है, और उसको बहुत अच्छा खाना खिलाती है। लेकिन तोता तो खुश नहीं है। क्यों? है तो पिंजरे में ही, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो किसी का भी हो, डायमंड का हो, लेकिन है किसमें। वो खुश कब होगा, जब वो आजाद होके। तो ये शरीर क्या है, हम शरीर को लेके आ जाते हैं, बहुत सजाते हैं। क्या क्या सोचते हैं कि सोल को तो हम अच्छा चीज दे रहे हैं, लेकिन सोल को पसंद नहीं है। सोल को सिर्फ भक्ति पसंद है, सोल को सिर्फ भक्ति पसंद है। तो सोल का भी तो आहार आपको देना पड़ेगा, वो नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। मान लीजिए गाड़ी खरीदा और एक ड्राइवर को भी रखा, तो अभी गाड़ी को आप पेट्रोल पिला रहे हो, पेट्रोल पिलाते हैं ना, पेट्रोल डालते हैं ना, तो उसको पेट्रोल ही पिला रहे। उसका आहार क्या है, पेट्रोल, डीजल। अब तो इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया है, सीएनजी भी है, उसका आहार अलग अलग है, लेकिन यही आहार है। आहार क्या है, यही सब आहार है। अभी अंदर जो ड्राइवर बैठा है उसको भी बोलोगे लो तुम भी सीएनजी पियो, तुम भी पेट्रोल पियो, कैसा रहेगा, अच्छा लगेगा। इसीलिए क्या है, पहचानना जरूरी है कि अंदर का ड्राइवर का खुराक जो है वो अलग है। उसको उसको खाना चाहिए, उसको पेट्रोल नहीं चाहिए, उसको डीजल नहीं चाहिए, उसको सीएनजी नहीं चाहिए, उसको पेट्रोलियम नहीं चाहिए, उसका खुराक अलग है। तो वैसे ही शरीर का खुराक क्या है, हम जो नॉर्मल खाना खाते हैं, लेकिन आत्मा का खुराक क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये है खुराक। तभी सोल खुश रह सकता है, नहीं तो क्या है, सोल चुपचाप बैठे रहेगा, क्या करेगा बेचारा, बोल तो सक नहीं रहा है। वो तो बोलता है कि आप करो भक्ति। तो जब हम भक्ति अच्छे से करते हैं तो हमें खुशी मिलती है अंदर से।
जब कीर्तन होता है तो हम डांस करते हैं। डांस क्यों करते हैं? कोई आदमी दुखी में डांस करता है? दुख होके नहीं करता। खुश होता है तभी डांस करता है। तो अभी बोलेगा कि मटेरियलिस्टिक सॉन्ग चल रहा है, बाहर के इतने सारे सॉन्ग्स है, उसमें भी तो आदमी डांस करता है, लेकिन वो डांस जो है वो इंटॉक्सिकेशन में करता है, नॉर्मल डांस नहीं करता। कुछ इंटॉक्सिकेशन रहेगा, उस वे में करेगा। अगर कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं ले रहा तो उसकी मजबूरी हो जाती है डांस करना। और कितना डांस करेगा? तीसरा क्वेश्चन है कितना डांस करेगा। अगर उसको सही में बहुत खुशी मिल रही है, क्या वो 24 आवर्स डांस कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन आप कीर्तन में घंटों घंटों डांस कर सकते हैं। आपको पसीना भी होगा तो भी आप बोलोगे वी वांट कीर्तन। ऐसा होता है। चौपाटी मंदिर में एक बार महाराज आए तो कीर्तन किया उन्होंने, तो अभी हर जगह इतना कीर्तन हुआ कि जो फ्लोर था वो पूरा पसीना पसीना हो गया था। तो कितना डांस किया वो बोलो। उसके बाद भी डिवोटीज बोल रहे हैं 2 घंटे के बाद, 2 घंटा कीर्तन चला, फिर बोल रहे हैं हमको और करना है। अभी पसीना आने का मतलब क्या है कि थकान हो रही है, बॉडी को थकान हो रही है, फिर भी बोल रहे हैं हमको और करना है। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आनंद मिल रहा है। वो आनंद बाहर नहीं मिलने वाला, इसी वजह से। तो हमें क्या है, हमें जानना जरूरी है कि हमारे सोल को क्या चाहिए, और वो जब आप दोगे तो ही आपको खुशी मिलेगा। उसमें प्रैक्टिस लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आप बोलोगे मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन बोलूंगा मेरा काम हो जाएगा। हम जमाने से गलत काम करते हुए आ रहे हैं, जमाने से। तो ये सब चीजों को जानने में समय लगेगा। जैसे कोई दीवार है, इसमें मान लो मिल बहुत हजारों साल से इसमें गंदा लगा हुआ है, तो क्या एक दिन में आके मैं लगाऊंगा, कुछ कपड़ा लगाऊंगा, साफ हो जाएगा? तो सूख क्या होगा ना? सूख गया होगा तो आपको समय लगेगा उसको करने में। आज आप बोलोगे थोड़ा सा ये काम करूंगा, फिर थोड़ा एसिड डालूंगा, फिर उसको थोड़ा सा पॉलिश करूंगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको तरीका लगाना पड़ेगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। वैसे ही हमारा हृदय है, एक दिन में नहीं साफ होगा। हमने जितनी बार यस बोला है गलत चीजों को करने के लिए, उतनी बार हमें नो बोलने का आदत डालना पड़ेगा। हमने किसी को चीट किया है, हमने उसको 10 बार यस बोला है, मन में आता है ना नहीं गलत काम कर रहे हैं, कोई नहीं, सब गलत काम करता है, हम भी कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा हाँ बोल दिया। तो वो सब जगह 10 बार अगर हाँ बोला है तो यहाँ पे भी 10 बार ना बोलने का कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। गलती से अगर ऐसा हुआ कि आपने 8 बार नो बोला और 9वें बार में यस बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आप 1 से स्टार्ट कीजिए, हम होंगे कामयाब। लेकिन वो प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप अच्छा प्रैक्टिस, जितना आप अच्छा प्रेयर्स करोगे, उतना जल्दी ये कन्वर्ट हो जाएगा। जितना अच्छा प्रेयर करोगे, यस अच्छा मतलब कि जितनी हार्ट से निकलेगी प्रेयर। यस। और टाइम लगता है लेकिन होता है। और अगर आपको रिजल्ट देखना है तो उसमें भी टाइम लगेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रे कर रहे हैं और हम कर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो भी काम नहीं होगा। तो प्रेयर क्या है? प्रेयर से तो हम भगवान की विशेष ले रहे हैं। अगर भगवान भी कुछ देंगे तो हमें भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, कि अरे इसमें करना है, इसमें चाहिए। हमने खेत एग्रीकल्चर के लिए क्या कर सकते हैं फार्मर? ज्यादा से ज्यादा वो हल चलाएंगे, लेकिन पानी के लिए तो उनको भगवान पे ही डिपेंडेंट होना है, तो वो प्रे करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने अपना खेत की सिंचाई ही नहीं कर रखी है, उसको जोत के नहीं रखा है, तो बारिश आके क्या काम करेगा? कुछ काम नहीं करेगा। तो अपने कर्म भी करने हैं, और साथ में क्या है, प्रेयर्स भी साथ में करते रहने हैं। दोनों चीज जब होगा तो जाके आता है, काम बनता है। नहीं तो ऐसे तो बहुत कृपा चाहिए। जैसे मृगारी था, उस पे वैष्णव की कृपा पड़ गई। वैष्णव की कृपा पड़ी तो इस वजह से क्या है,
वो सुधर गया। लेकिन सबको तो नहीं मिलता है, नारद मुनि वो तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो इसीलिए क्या है, तो समय लगता है कोई भी चीज में आने में। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नॉलेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके आगे बढ़ेंगे तभी जाके काम बनेगा, तो वैसे काम नहीं बनेगा। और जो सोल जो है ये हमेशा क्या है, इटर्नल है, भगवान के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो भगवान से अलग हो गया है। भगवान जो है वो हमेशा सोल के साथ बगल में बैठे रहते हैं। तो भगवत गीता में बताते हैं कि एक पेड़ पे दो चिड़िया बैठी हैं, एक फल खा रहा है और दूसरा दूसरा चिड़िया दूसरे चिड़िया को देख रहा है कि वो फल खा रहा है। तो भगवान क्या है, भगवान सिर्फ देखते हैं कि आप कर्म कर रहे हो, लेकिन कर्म जो है वो तो हम कर रहे हैं। तो भगवान क्या है, हमेशा देखते हैं, सिर्फ देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं 15.7 में बोल रहे हैं, ममाय वामसो जीवलोके जीव भूता सनातना मनसस्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो क्या बोल रहे हैं कि जो बॉडी है ये कंडीशनड है। कंडीशनिंग का मतलब होता है जैसे ऊंट हो गया, हाँ, ऊंट की कंडीशनिंग क्या है कि वो जब कैक्टस, उस प्लांट, कैक्टस को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, नहीं वो क्रैब है। प्लांट जिसमें कांटे से कांटे लगे से। क्या बोलते हैं? अच्छा, हिंदी में तो अच्छा ठीक है, जो पेड़ होता है जिसमें कांटे निकले होते हैं, है ना। नाखनी बोलते हैं। हाँ ठीक क्या? है। अच्छा, नागफनी। तो जब ऊंट उसको खाता है तो पूरा ब्लड आता है उसके मुंह से, क्योंकि वो तो कांटेदार है, बहुत हाँ। तो उसको बहुत टेस्टी लगता है अपन, क्योंकि वो अपना ही खून पी रहा है, उसको लगता है बहुत टेस्टी है, वो क्या करता है, वो और खाता है। ये इसको कहते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब हम फोर्स्ड हैं कोई चीज को करने के लिए, हमें इतनी इंटेलिजेंस नहीं कि हम समझ पाए कि हम कर क्या रहे हैं। ऊंट की कंडीशनिंग क्या है कि वो उस चीज को खा रहा है, अपने ही खून को पी रहा है, जीभ से जो निकल रहा है, लेकिन उसको वो अच्छा लग रहा है, बोल रहा है ये तो बहुत टेस्टी है, मैं और खाऊंगा, वो और खाता है और खून निकलता है। तो इसको कहते हैं कंडीशनिंग। तो ये बता रहे हैं कि द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशनड वर्ल्ड आर माई इटर्नल फ्रेगमेंट्स। हम भगवान के साथ क्या है, इटर्नली जुड़े हुए हैं और हम उन्हीं के क्या है, फ्रेगमेंट है। ड्यू टू कंडीशन लाइफ, अभी कंडीशन लाइफ, अभी जो मैं कंडीशन बताया ऊंट की कंडीशनिंग, वैसी सबकी कंडीशनिंग अलग अलग है। दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद द सिक्स सेंसेस विच इंक्लूड द माइंड। हम अपने जो 6 इंद्रियां हैं उससे हम बहुत लड़ रहे हैं। एक इंद्रिया है आंख, वो बोलता है अच्छा देखो, सिर्फ अच्छा देखो, घर को देखना है कि एकदम अच्छा से सजा हुआ है, अच्छा देखो, हाँ। कान है, कान बोलेगा कुछ अच्छा सुनो, क्या बजा रहे हो, क्या गा रहे हो, कुछ अच्छा करो, अच्छा सुनना है। खाने के लिए जीवा जो है, जीवा बोलेगा टेस्टी नहीं है, जल गया, नमक कम है, हाँ। अलग अलग है, तो जीवा को क्या चाहिए, अच्छा चाहिए। तो सब सब क्या पुल करते हैं, हमें क्या है, जीवा इधर पुल कर रहा है अच्छा खाना है, आंख इधर पुल कर रहा है अच्छा देखना है, कान इधर पुल कर रहा है कुछ अच्छा सुनना है, नाक अलग परेशान कर रखा है, अरे क्या क्या सुंघा रहे हो मेरे को, कुछ अच्छा करो। ठीक है, तो क्या है, हमें बहुत परेशानी है, इसलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं 6 सेंसेस से, क्योंकि 6 सेंसेस है और उसकी सेंस ऑब्जेक्ट है, हाँ। हमारी ऑब्जेक्ट क्या है, अच्छा देखना, अच्छा डिजाइन देखना, वो क्या है, वो सेंस ऑब्जेक्ट है। जैसे ये है, इतना अच्छा पेंटिंग लगा, ये सेंस ऑब्जेक्ट हो गया मेरे लिए, मेरी आंखों के लिए क्या है, ये सेंस ऑब्जेक्ट, अच्छा पेंटिंग। बट ये अच्छा है मेरे सेंस ऑब्जेक्ट, मेरे सेंसेस के लिए, क्योंकि मैं भगवान को देख रहा हूँ। यहाँ मैं कुछ और देखूँ तो क्या है, वो खराब हो जाएगा। तो एक ही चीज है, एटम बम अच्छा है कि खराब है, नहीं अच्छा है। क्योंकि क्या है, बाकी दुनिया जब आपको देखती है आपके पास एटम बम है, तो आपके पास आके ऐसे नहीं लड़ने लगेगा। हाँ अच्छा है वो।
आपको चलाना नहीं है, लेकिन क्या करना है, रखना है अपने पास। ठीक है, पिस्टल अच्छा है कि खराब है, पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा है। किसके पास है वो मैटर करता है। सोल्जर के पास है तो ठीक है, क्रिमिनल के पास है तो भागी है। हाँ, तो सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स भी अच्छे हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं, हमें किस में लेके जाना है, अच्छे वाले की ओर ले जाना है। अभी देखो, अभी क्योंकि हमने अभी क्या डिस्कस किया, जो सोल है वो क्या है, फ्रैगमेंट है भगवान का। क्यों? क्योंकि हमारा सोल का क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, सच्चिद आनंद विग्रह। यह हमारा सोल ऐसा ही है, सच्चित और आनंद है। अब भगवान का कैसा है, सच्चिद आनंद। तो अभी लगेगा अरे मैं और भगवान सेम है क्या? हाँ सेम है, लेकिन क्वांटिटी में अलग है। अभी सोना का खान से आप 1 ग्राम सोना निकाल लो, तो दोनों 24 कैरेट सोना है, सोना का खान भी 24 कैरेट है और वो 1 ग्राम सोना भी 24 कैरेट है, लेकिन अंतर क्या है, एक का क्वांटिटी बहुत ह्यूज है और दूसरा सिर्फ 1 ग्राम है। हम क्या है, अणु, भगवान क्या है, बड़े, तो हम एक छोटा सा बस पार्ट है, फ्रैगमेंट है। तो लेकिन हम प्रॉपर्टी किसके हुए फिर, भगवान के प्रॉपर्टी हुए। तो हमें बात किसका सुनना चाहिए, लेकिन हम सुनते किसकी है। मन किसके अंदर काम करता है, मन किसका फौजी, माया का फौजी। तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं, माया के लिए। करना किसके लिए चाहिए, भगवान के लिए। हाँ, तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए। तो अभी जब सोल, अभी जब मृत्यु आती है तो सोल का क्या होता है, दूसरे बॉडी में जाता है। अभी तो आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए, मेरे को ये बताने का जरूरत नहीं पड़ रहा है कि मृत्यु के बाद सोल जाता कहाँ है। ठीक है, और ये लॉजिक क्या है री इनकारनेशन का, ये भी हमने डिस्कस किया। क्योंकि बॉडी क्या है, पुरानी हो जाती है, एंजॉय करने के लिए नया शरीर चाहिए, इसीलिए री इनकारनेशन है बीच में। हाँ, इसमें एक श्लोक आता है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोहयति। फिर एक और है, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्यति नवानि देहि। तो क्या बोल रहे, देहिनो अस्मिन यथा देहे, जो बॉडी है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तो री इनकारनेशन तो अभी भी हो रहा है। री इनकारनेशन का क्या मतलब है, न्यू बॉडी मिलना। तो 7 इयर्स में तो सारे बॉडी के पार्ट चेंज हो जा रहे हैं, तो क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो री इनकारनेट हो जा रहे हैं, क्योंकि बॉडी की सारी चीज चेंज हो रहा है। री इनकारनेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मृत्यु हुई और फिर दूसरा मिला, शरीर में जो बदलाव होते हैं वो भी री इनकारनेशन है। तो ये तो परपेचुअल है, एवरी डे एवरी सेकेंड हमारी बॉडी बदल रही है। ठीक है, तो ये है देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कुमार, कौमारम मतलब कुमार, यौवन मतलब यंग एडल्ट। ठीक है, तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोहिते। जो इसको जानता है, जो सोल है वो क्या है, वन बॉडी से दूसरे बॉडी जाता है, और जो एक इंटेलिजेंट आदमी है वो इसको जान के कभी भी दुखी नहीं होता या बेविल्डर नहीं होता। ऐसा नहीं लगता अरे मेरा अगला शरीर क्या है, वो इसके लिए काम करता है कि अगला शरीर होना ही नहीं चाहिए, फिर आके मेरे को ABCD नहीं पढ़ना, फिर आके मेरे को वही काम नहीं करने हैं जो मैंने इस लाइफ में किए हैं। आना ही क्यों है, सीधा बैक फ्रीडम की ओर जाना है। ओके, और दूसरा हमने डिस्कस किया था वसांसी जीर्णानि यथा विहाय, मतलब क्योंकि हमारा शरीर पुराना हो जाता है, काम करने लायक नहीं है, जंक लग जाता है, तो इसीलिए नया शरीर हमें चाहिए रहता है। जैसे हम पुराने कपड़े फेंकते हैं, वैसे ही हम पुराने शरीर को त्याग के नया शरीर हम लेते हैं। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है अभी आप पूछ सकते हैं, हम क्वेश्चंस लेंगे। हाँ, आपके पास हम 5-10 मिनट ले सकते हैं। जैसे एक गीता में ही लिखा हुआ है शायद, हाँ, क्या कि मतलब जो अंतिम भाव को प्राणी हाँ, जो सोचता सोचता है उसी जन्म में आगे जाता है। आगे जाता है, यस, सही है, ऐसा ही होता है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा,
वेरिफिकेशन नहीं करनी। सोच लेंगे तो उसी में चल जाएंगे। नहीं करनी। जब हम यहाँ नहीं आएंगे तब कहाँ जाएंगे? हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे। फिर वहाँ क्या होगा? वहां क्या होगा उसके लिए आप पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, वहां क्या होगा। श्रीमद् भागवतम का बोला जाता है कि वहां पे जो भी पेड़ है वो कल्पतरु है। कल्पतरु मतलब समझते हैं? आपने इच्छा की और वो आपको सामने प्रकट कर देगा, कल्पतरु। तो जितने पेड़ है वहां पे कल्पतरु है, यहाँ पे कल्पतरु नहीं मिलेगा आपको। नहीं तो उसको तो अभी तक लोग कहीं कहीं रख लेता, कैप्चर कर लिया होता। यहाँ यहाँ कल्पतरु नहीं मिलेगा, वहां के सारे पेड़ आपके कल्पतरु हैं। हाँ। और क्या उसका ऑपुलेंस बताया जाता है कि जो वहां पे भी एयरप्लेन होते हैं, वो इससे नहीं चलते हैं, पेट्रोल से नहीं चलते हैं, वो ऑटोमेटिक फ्लाई करते हैं। ऊर्जा। वहां ऊर्जा की जरूरत नहीं है। हाँ। वहां पे हमेशा सूर्य रहता है, कभी डार्कनेस नहीं होता। और जो वहां पे जो एरोप्लेन होते हैं बोला जाता है कि वो हीरो और जो भी सबसे महंगे जो मोती होते हैं ना उससे जड़े हुए रहते हैं। वहां भगवान का हमेशा आपको प्रेजेंस मिलेगा। भगवान के 5 तरीके के संग हम ले सकते हैं। इसको पता है 5 संग? नहीं नहीं, ये तो अलग है, ये नहीं है, ये तो रस है। 5 संग क्या है? श्रवण। नहीं नहीं, संग नहीं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे को भगवान के प्लेनेट में जाना है, तो सेम प्लेनेट। जैसे जो मत्स्य अवतार थे, अगर किसी को मत्स्य अवतार से ज्यादा लगाव है, मत्स्य अवतार जो भगवान जो प्लेनेट में रहते हैं वो वहां पे बहुत सारे प्लैनेट्स है। ऐसा मत समझिए कि वहां पे कुछ है नहीं, प्लैनेट है, पूरा प्लैनेटरी सिस्टम है वहाँ। हाँ, तो पहले जब आप मटेरियल वर्ल्ड से निकलेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा मिलेगा भगवान शिव का लोक, बाउंड्री। भगवान शिव प्रोटेक्ट करते हैं तो बाउंड्री मिलेगा। उसके बाद फिर आप अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा वैकुंठ के अलग अलग प्लैनेट्स। वैकुंठ जहाँ पे कोई कुंठ ना हो, कोई मिजरीज ना हो, तो वहाँ पे आपको सारे जितने भगवान के अवतार हैं वो सारे अलग अलग प्लैनेट है। अभी कितने अवतार हैं हम तो कुछ ही जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा क्या बोलते हैं इस पे ये जानना जरूरी है। ब्रह्मा जी फर्स्ट कैंटो के 4th चैप्टर में ये बताते हैं, ऐसा सुना गया है, ऐसा है, परपट में प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्मा बोलते हैं कि ये जो सृष्टि बना है उसमें मैं एटम्स काउंट कर सकता हूँ सारे के सारे, लेकिन भगवान के कितने अवतार हैं वो काउंट नहीं कर सकता। कितने वैकुंठ प्लैनेट है? अनकाउंटेबल। तो क्या हम एटम काउंट कर सकते हैं इस रूम में कितने एटम्स हैं? नॉट पॉसिबल। लेकिन ब्रह्मा काउंट कर सकते हैं। पूरी यूनिवर्स में कितने एटम्स है वो ये काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्या काउंट नहीं कर सकते? भगवान के अवतार कितने हैं। तो इतने सारे वैकुंठ है। उसके बाद आप थोड़ा और ऊपर जाओगे, गोल है, थोड़ा स्फेरिकल है, थोड़ा और ऊपर जाओगे, मतलब किसकी ओर आपको आकर्षण है? कोई भगवान श्री राम का भक्त होता है तो आपको श्री राम के प्लेनेट में जाना है तो आप वहां जाओगे। फिर फिर और थोड़ा अंदर जाओगे तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मिल देंगे। थोड़ा और अंदर जाओगे तो आपको वृंदावन मथुरा मिलेगा। मथुरा के अंदर जाओगे तो वृंदावन मिलेगा, वृंदावन और मायापुर मिलेगा, दोनों मिलेंगे। मायापुर छोटा है, वृंदावन बड़ा है। तो अभी जो वृंदावन हम देखते हैं ये तो अभी करप्ट हो गया है, लेकिन जब भगवान स्वयं आए थे तो वो जो वृंदावन था वो डायरेक्टली स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया था। तो जो गोवर्धन है, तो ऐसा मत समझिए जब हम गोवर्धन पर्वत को देखते हैं कि ये सिर्फ यहीं पे है, आप डायरेक्टली स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो गोवर्धन है उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इतना पोटेंसी है। ओके, क्या आपका क्वेश्चन आंसर हुआ? तो वो हम वहाँ पे शारीरिक रूप में रहेंगे? वहां शरीर नहीं रहेंगे ना, हम्म। वहां की आपकी ये शरीर ही नहीं रहेगा, ये पंच महाभूत से बना हुआ है। वहां आप आत्मा के फॉर्म में रहेंगे, आत्मा का फॉर्म है। जैसे भगवान जो मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो क्या वो पंच महाभूत से उनकी बॉडी बनी होती है? ये शरीर। नहीं बनी होती है। उनका शरीर जो हमें दिखता है
वो हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए भगवान ऐसा शरीर लेते हैं। लेते क्या है, वो आते हैं उस शरीर में, लेकिन उनका शरीर जो है इस पंच महाभूत से नहीं बनता है। वो जो है दैट इज कंप्लीट स्पिरिट, दैट इज, हाँ वो प्रकट होते हैं। उनका बॉडी में कुछ ये नहीं है, मैटर नहीं है। मैटर जो है जड़ है, पूरी स्पिरिट से बनती है। तो आपका जो अंदर जो हमने बोला आत्मा, उसका भी वहां शरीर है, लेकिन हम क्या अभी भूल चुके हैं। ये जब अच्छे से हम भक्ति करेंगे तो हमें हम पता चलेगा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा शरीर कैसा दिखता है, हमारा नाम क्या है वहां पे, और हम काम क्या करते हैं वहां पे। अच्छे से भक्ति करने पे ये 3 चीज पता चलेगी। ये गुरु जी अपने आप पता चलता है या गुरु जी बताते नहीं नहीं नहीं, ये आपको अपने पता चलेगा जब आप भक्ति अच्छे से करोगे। 5 संग क्या है? हाँ 5 संग 5 संग, हैं? पांच तरह के संग जो भगवान के अच्छा वो तो इसमें है कि पहला है कि भगवान के सेम प्लेनेट होता है। दूसरा है कि सेम ऑपुलेंस हो गया। आपको ना याद आ रहा है क्या टर्म्स क्या क्या है क्या? हाँ, सारूप्य, सामीप्य, शाष्टी और तो सारूप्य होता है सेम रूप, जैसे मत्स्य अवतार का रूप है वैसे ही आपको सेम रूप मिलेगा। नरसिंह देव का रूप है वैसे ही आपको सेम रूप मिलेगा। भगवान कृष्ण का जैसा रूप है वैसा रूप मिलेगा। तो डिपेंड करता है, तो किसी को सेम सारूप्य चाहिए। शाष्टी, शाष्टी क्या होता है? सेम प्लैनेट होता है शायद। एक होता है सेम प्लैनेट, एक होता है सेम ऑपुलेंस। सेम ऑपुलेंस जैसे नारायण का ऑपुलेंस बहुत ज्यादा है तो सेम ऑपुलेंस मिलेगा। और क्या है? सायुज्य जो है वो हम लोग लेते नहीं है। वो कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है, तो भगवान शिव जो है, भगवान शिव और मटेरियल वर्ल्ड में एक स्पेस है, एम्प्टी स्पेस। वो जो एम्प्टी स्पेस है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो जो लोग कहते हैं ना कि मैं भगवान में मिल जाना चाहता हूँ, या जो ऐसा करना चाहते हैं, वो उस ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, फिर वहां से वापस गिर के यहाँ आते हैं। सायुज्य मिल गए फिर भी क्या है? मिले नहीं ना, मैं आपको वही बता रहा था ना, वो मिलते नहीं है। वो बस वहां बैठे हैं, कुछ नहीं चल रहा, कोई कीर्तन नहीं, कुछ नहीं, बस एम्प्टी स्पेस है, बैठे हुए हैं। कोई परेशान करने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बैठे हैं। कितना दिन बैठोगे? सोल को तो हैप्पीनेस चाहिए ना, खुशी मिल नहीं रही है, फिर वापस नीचे आके गिर जाता है। तो सोल ऑटो अपने आप आता है। सोल अपने आप, सोल अगर यहाँ से बैक वापस चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि अब तो मार लग गई है ना। पहले तो मार लगी नहीं थी, अब पता चल गया है कि बड़ा कष्ट है यहाँ, तो वहां से यहाँ कौन आएगा? मान लो किसी ने किसी को बहुत किसी को जेल में भेज तो दिया क्या? पहले भी अब वही होंगे, तो हाँ, फिर हम यहाँ क्यों आए? हमें एंजॉय करना था, भगवान से अलग होके एंजॉय करना था, इसलिए हम आए हैं। बच्चा बोलता है ना, पेरेंट बोलते हैं मेरे साथ खेलो, बोलता है नहीं मेरे को अकेले खेलना है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है ये लो टॉल डॉय हाउस लो, यहाँ पे खेलो, टॉल डॉल के साथ खेलो। तो भगवान ने हमें एक दे दिया। दोबारा फिर हो सकता है जैसे कॉल यहाँ से चलेगी नहीं, फिर कैसे होगा? फिर नहीं कहेगी मुझे फिर तो आपको याद रहेगा ना कि अरे यहाँ पे तो इतना इतना जन्म, जब आप यहाँ से बैक टू गॉड हेड वापस जाओगे तो आपको सारे अपने प्रीवियस लाइफ जितने थे सब दिखेंगे, प्रीवियस लाइफ देगी। सब पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसे मार खाया, यहाँ पे ऐसे मार खाया। क्या आप वापस आना चाहोगे? जेल में जाने के बाद वापस जेल में कौन जाना पसंद करेगा? कोई नहीं पसंद करेगा। क्यों? पता है कि वहां पे प्रॉब्लम है, लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं उसमें महाभारत में हम्म, कि आत्मा तो सब भूल जाती है, हम्म, इस जन्म का उस जन्म में याद नहीं रहता, उसका हम्म। इसमें नहीं, तो फिर वहां कैसे याद रहेगा? आत्मा नहीं भूलती है, संग बोलता है। हम भूल जाते हैं। आत्मा, आत्मा को सब पता है, लेकिन फॉरगेटफुलनेस दिया गया है शरीर को, मन को। फॉरगेटफुलनेस क्योंकि क्यों दिया गया है इसका भी एक कारण है। जैसे प्रीवियस लाइफ में कोई सुअर बना, सुअर को क्या पसंद है? स्टूल। हाँ, इस लाइफ में आप सुअर बन, अभी इस लाइफ में आप आदमी बन गए, प्रीवियस लाइफ आपको याद रह गया कि मैं प्रीवियस लाइफ में सुअर था, तो आपको लगेगा मेरे को तो सुअर था तो मेरे को ये सब चीजें तो अच्छा लग रहा था, तो कुछ अच्छा होगा, तो आपका अट्रैक्शन आने लगेगा।
हाँ, तो शरीर में जाते ही मतलब पीछे का सब भूल जाते हैं। किसी किसी को भगवान याद देते हैं, किसी बहुत लोगों को याद नहीं रहता है। मैक्सिमम गर्भ में जब रहते हैं तो आपको कुछ याद रहता है, लेकिन गर्भ से बाहर निकलते साथ आप भूल जाते हैं। याद रहता है इसीलिए गर्भ में बच्चा प्रे करता है कि भगवान मैं आपकी भक्ति करूंगा, लेकिन बाहर निकलते साथ फिर वो भूल जाता है। कर्मकांड भी प्रभु जी बनाए गए हैं भुलाने के लिए। कांड छेदन और ये सब कर्मकांड जो प्रभु जी बताते हैं कि इतना मेरे को पता नहीं ब्रो, मैं कहीं पढ़ा नहीं, बट फॉरगेटफुलनेस इसीलिए मिलता है। दूसरा रीजन क्या है, किसी माँ का बच्चा मर गया, अगर फॉरगेटफुलनेस नहीं मिलेगा तो वो तो हमेशा उसके याद में ही रोते रहेगी, खाना नहीं खाएगी, कुछ नहीं करेगी, तो वहीं पे उसका देगा शरीर छोड़, वो तो शरीर वहीं छोड़ देगी कमजोर होके। इस वजह से भी फॉरगेटफुलनेस अच्छा है हमारे लिए। तो और भी उसके एप्लीकेशन है। और कोई क्वेश्चन है? आप क्वेश्चन ये है, हम अभी आप कह रहे थे कि भगवान की भक्ति से जो सारा पाप कट जाता है। अब आता है धरातल की बात, माँ बाप जिसके वृद्ध हैं और वो पुत्र उनको कष्ट पहुंचाए वृद्धाश्रम में छोड़ के, तो और इसके बाद भक्ति करे, तो मुझे नहीं लगता कि भगवान उस पर माफ नहीं करेंगे, किसी रूप में भी नहीं करेंगे। इसलिए जड़ नहीं ऐसा नहीं है, भगवान को सब पता है, तो इसलिए भगवान जो है आपको कष्ट दे के ही छोड़ेंगे। नहीं, उसका रास्ता तो हो सकता है, लेकिन कष्ट में वो माँ बाप है, तो पुत्र कैसे मोक्ष तक हो जाएगा या कैसे उसको नेक्स्ट लाइफ मिलेगा, नेक्स्ट लाइफ उसको मिलेगा वो कर्म काटने के लिए जो उसने किया है, और उसमें क्या होगा, वो उसका कारण बनेंगे। इससे तो मुझे लगता है कि इसी योनि में उसको प्राकृतिक क्रिया का सब भोग ही जाना पड़ेगा। कर्म जो है ना बहुत मिक्स्ड है, उसको आप अपने मन से नहीं सोच सकते कि कैसे काम करेगा। अगर वो सही में भक्ति में है तो अपने माँ बाप को वापस बुलाएगा। अगर वो ये सोच रहा है कि मेरे माँ बाप को मैं सेवा नहीं करूंगा, तो भक्ति में कहाँ है वो तो अभी भी सेल्फिश है, वो भक्ति में कहाँ आया इसका मतलब। एक बार तो मिस्टेक कर दिया ना, कोई बात नहीं, मिस्टेक किया तो उसको सुधारना पड़ेगा ना, उसके सुधारना बाद पड़ेगा उसको उसको। स्पिरिचुअल लाइफ से मोक्ष मिल सकता है। नहीं, वो तो एक अलग संशय समाधान हो गया कि वो सुधार आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है कि उसको क्या वापस वो भक्ति करेगा तो वापस जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, तो क्या होगा उसके साथ, क्या भगवान उसको क्षमा करेंगे या उसको उसका दंड मिलेगा? वो तो मैटर कर रहा है ना कि वो भक्ति किस लेवल पे कर रहा है। सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा है हरे कृष्णा, तो उसको तो वो तो अभी भी कर्म कांड कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो वृद्धाश्रम में है और भक्ति कर रहा है भगवान के पास, या दो चीजें होंगी, या तो उसके मन में सुधार आएगा, भगवान के पास आने के पहले को ले आएगा, तो विषय यहाँ खत्म हो जाएगा। नहीं तो भक्ति में नहीं आया, वो भक्ति करने का मतलब क्या है। आज जो वर्तमान स्थिति में चल रहा है इसकी बहुत सारे पहला दिन में आज भक्ति में आने से सारे कर्म थोड़ी ना कटते हैं। कुछ कर्म होते हैं जो नाम लेने से कटते हैं, कुछ कर्म है जो गुरु ले लेता है, और कुछ कर्म हमें भोगना होता है। जो हमें भोगना है वो कोई नहीं ले सकता, ना भगवान ले सकते हैं ना गुरु ले सकते हैं, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। बिना उसको भोगे आप नहीं जा सकते। 3 तरीके के कर्म होते हैं। एक कर्म होता है भगवान ले लेते हैं अपने, जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो हो जाता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है गुरु ले लेता है जब आप इनिशिएशन लेते हैं तो, और तीसरा आपको भोगना पड़ेगा। तो ये चीज अगर आप समझ गए हैं तो भक्ति में, तो वो अगर वृद्ध आश्रम में रखा है तो उसको कर्म भोग के जाना पड़ेगा, उसको कर्म तो मिल रहा है। भी आजकल जो भौतिक आवरण में अधिकांश चल रहा है, जो ऑनलाइन जुड़े हैं, अभी हम सेशन ओवर है तो हम क्लोज कर सकते हैं। जो ऑनलाइन है आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ? और जो प्रसाद खाना चाहते हो प्रसाद के लिए जा सकते हैं, जिसका डाउट है वो यहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि फिर प्रसाद खत्म हो जाएगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन हाँ, ठीक है।